Hello everyone. My topic is number system. All our questions are related to topic of number system. तो संख्या पद्धति से आपके ये सवाल हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो शेषफल कितना है। देखिए, किसी संख्या में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको चलना पड़ेगा। सबसे पहले किसी संख्या में मतलब मान लीजिए नंबर, लेट बी नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहले माना संख्या बराबर एक्स। ओके, मान लिया संख्या बराबर हमारी है एक्स। उसके बाद देखते हैं, माना संख्या एक्स है। अब संख्या में 7 जोड़कर, ठीक है, संख्या में 7 जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको यहाँ पर राइट करना है। तो किसी संख्या में 7 जोड़कर, माना संख्या एक्स है, एक्स में आप 7 जोड़ दीजिए। ठीक है, एक्स में जब हम 7 जोड़ेंगे तो ये योगफल हमारा हो गया। ठीक है, योगफल को 5 से गुणा करके, तो इस संख्या को 5 से गुणा करना। ठीक है, और ओके 5 से गुणा करके गुणनफल को, ये जो गुणनफल हो गया, गुणनफल को 9 से भाग देना है। 9 से भाग मतलब इसको 9 से भाग दे दिया। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, इसमें से 3 हमने घटा दिया। 3 घटाने पर हमें कितना बचता है, 12 शेष बचता है। ठीक है, ये इक्वेशंस बना दी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा इक्वेशन बनाना। फर्स्टली इंपॉर्टेंट इन ऑल क्वेश्चंस मेक द इक्वेशंस। तो सबसे पहले इक्वेशन बन जाती है, आफ्टर सॉल्यूशन इज वेरी इजी। उसके बाद सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन बनाना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, अब ओनली कैलकुलेशन रह जाती है। देखिए, 5 का एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पता है कि फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकेंड। 5 का एक्स में करेंगे तो आपका आ जाएगा 5x, प्लस 5 का 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35, डिवाइड आपका चल रहा है 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ओके, नेक्स्ट है आपका 5x, 5x प्लस 35 अपॉन 9। ठीक है, तो डिवाइड में था, बटे में लिख दिया नीचे, और माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए, ये वैल्यू हमारी वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल्स हमारी कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम बदल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5x प्लस 35 ओके अपॉन 9। ठीक है, अब इस 3 को कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ ले जाते हैं। ठीक है, इसमें तो हमारा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वेरिएबल्स के साथ जुड़ा हुआ अलग हो जाता है। कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ ले जाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ जब ले जाएंगे हम, तो आपका क्या हो जाएगा, 5x प्लस 35 अपॉन 9। ठीक है, उसके बाद 3 को, ये माइनस होता है, इक्वल साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए 12 तो एग्जैक्ट जहाँ पर लिखा है वहीं पे रहेगा, ये इधर है, ये इस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x प्लस 35 अपॉन 9
इक्वल 12 और 3 15 हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे 1 ऐड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 5x प्लस 35 का 1 में करेंगे तो आपका यहाँ पे राइट करेंगे 5x प्लस 35 मल्टीप्लाई 1, ओके, इज इक्वल टू 15 का 9 में 5x। अब यहाँ पे बचा आपका 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 15 9 जब 135, मतलब 15 नमा 135, ओके। अब यहाँ पर कर लीजिए 5x। अब देखिए ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है आंसर को लाना, उनका काम होता है वेरिएबल्स का भी आंसर को लाना, मतलब चर संख्याओं का। अभी क्या कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू के पास आ जाएगी, तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, 5s इक्वल टू 135 तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये 35 इधर आप में, इधर आपका माइनस में चला जाएगा। और ठीक है, उसके बाद 5x इज इक्वल टू 135 में से 35 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 x, ये मल्टीप्लाई में संबंध होता है पता है, तो x इज इक्वल टू 100 आपका यहीं पर रहेगा और नीचे आपका अपॉन में 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 2 जा 10 0, तो आपका आ जाएगा x इक्वल 20। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही पूछा था कि शेषफल कितना है, तो शेषफल आपका आ गया 20। रिपीट द क्वेश्चंस अगेन, दोबारा से फिर देखते हैं। किसी संख्या में 7 जोड़कर, ठीक है, योगफल को 5 से गुणा करके, तो किसी संख्या में 7 जोड़ने का मतलब हुआ मानक संख्या हमारी x है, x में 7 जोड़ दिया, 7 जोड़ने के बाद इस योगफल को 5 से गुणा करना है, लिखा है 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करके गुणनफल को, इस पूरे गुणनफल को 9 से भाग देना है, तो डिवाइड बाई 9 कर दिया, भाग 9। और उसके बाद इस पूरे भागफल को, इस पूरे भागफल में 3 घटाने पर, तो 3 घटा दिया, उसके बाद 3 घटाने के बाद कितना बचता है, 12 शेष बचता है, 12 शेष बच गया आपका। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो 5s प्लस 35 और डिवाइड वाला 9, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी कंडीशन में डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व किया ही जाता है। तो 5s प्लस 35 5s प्लस 35 बटे, ये अब डिवाइड का मतलब बटे 9 माइनस 3 इक्वल टू इक्वल 12। अब 5s प्लस 35 अपॉन 9, 5s प्लस 35 बटे 9, ये आपका आ गया। ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 12। ठीक है, ये चीज़ आपकी आ गई। हमने क्या किया है, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के पास ले जाते हैं, क्योंकि ये आपका वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को यहीं पर रख दिया। -3 आपका इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो गया, प्लस में हो गया। उसके बाद देखिए ये प्लस में आ जाएगा। अब 5s प्लस 35 5s प्लस 35 बटे 9 बराबर 12 और 3 15, 15 नीचे 1 मान लिया। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए करते हैं। अब इसका देखिए क्या चीज गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5s प्लस 35 का 1 में गुणा करेंगे तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाना चाहो ब्रैकेट लगा दो, बराबर 9 का 15 में करेंगे, 15 नेमा 135। ठीक है, 15 गुणे 9 रख दिया, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। उसके बाद 5s प्लस 35 बराबर 15 नेमा 135 आ गया आपका। अब यहाँ पर 5x बराबर, देखिए अब यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के पास ले जाएंगे, तो 5x बराबर 135, और ये 35 आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है, माइनस की प्लस में। तो 5x बराबर 135 माइनस 35, तो 5s बराबर आपका 135 में से 35 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो x बराबर 100, और गुणा का संबंध होता है 5 बटे में आ जाता है। ठीक है, 100 बटे 5, 5 का 100 में डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 0, x बराबर आपका 20 आंसर। ठीक है, तो ये क्या हमारा शेष जो आया है, शेष पूछ रहा था, शेषफल रिमाइंडर, ये आपका आंसर आ गया 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य मतलब मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमारी 4 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, लेट बी एज्यूम्स our 4 नेचुरल नंबर्स आर ए बी सी डी। मान लेते हैं हमारी 4 प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 4 प्राकृत संख्या, माना 4 प्राकृत संख्या संख्याएं हमारी हैं ए बी सी डी। ओके, ए कैपिटल लिख दीजिए, जैसे चाहो वैसे लिख दीजिए इसको। ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी संख्याएं हैं ए बी सी डी। ओके, ये हमारी 4 प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग हमारा क्रमशः 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता है। देखिए, ये 4 संख्याएं हैं, इनको बोल रहा है 3-3 करके। तो 3-3 करने का मतलब हुआ इसे 3-3 हमको करना है। तो 3-3 कैसे करेंगे? 3-3 करने का मतलब ये, और मान लिया जोड़ना है, तो इसको हमने 3-3 करने का मतलब हुआ, हमें 4 संख्याएं दी गई हैं, 3 करने का मतलब 3-3 करके जोड़ना है। ओके, तो सबसे पहले क्या आप कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ओके, समझ में आ गया? 3-3 करके जोड़ना है। पहले हमने ये 3 जोड़ ली, a b और c को, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर पहली संख्या हमारी 180 आ गई। ओके, उसके बाद दूसरी 197 और 297 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए तरीका होता है, ए बी सी 4 संख्या बनानी है, ए बी सी, दूसरी बी सी, बी सी डी आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए, पहली संख्या ए बी सी, दूसरी संख्या बी सी डी, तीसरी संख्या सी डी ए और लास्ट वाली ए डी बी। ठीक है, ये सीक्वेंस चलता है जो आप धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोबारा देखते हैं, ए बी सी पहली, बी सी डी दूसरी, ओके, सी डी ए इधर आ जाएगा, फिर लास्ट में ए डी बी। इस तरह से आज का हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। दूसरी संख्या कर लेंगे बी प्लस सी प्लस डी। ओके, ये आपका है 197। उसके बाद आपका है सी प्लस डी प्लस ए। मतलब कहने का मतलब हुआ संख्या हमारी अलग अलग होनी चाहिए, कोई भी एक नंबर एक जैसा नहीं होना चाहिए। बी है, बी एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग संख्याएं, 4 संख्याओं को 3-3 करके ऐड करके यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, सी प्लस डी प्लस ए, इसके बराबर आपका आ जाएगा 208। उसके बाद 222 है, उसके बाद आ जाएगा डी। देखिएगा डी कर दीजिए, या फिर डी प्लस बी कर दीजिए, एक ही बात है। चाहे तो आप इसे ए से लास्ट वाली ए है, इसको आप डी प्लस ए प्लस बी कर दीजिए। ठीक है, डी, देखिए सीक्वेंस देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, बी यहाँ पे आ गया। ओके, बी प्लस सी प्लस डी, अब ये सी यहाँ पे आएगा, सी प्लस डी प्लस ए, अब डी यहाँ पे आएगा। ओके, डी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 222। ठीक है, ये हमारी 4 संख्याएं आ गई हैं। अब क्या करना है, जोड़ने पर योग हमारे ये आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करें, इन संख्याओं का माध्य निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये पता करना है संख्याएं कितनी है। देखिए संख्या हमको दी गई ए बी सी और डी,
मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, ये 4 संख्या हमको दी गई हैं। वी हैव टू गिव 4 नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 वेरिएबल्स आर ए बी सी डी, ये 4 संख्या ए बी सी डी है। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग इन 4 प्राकृतिक संख्या है हमारी, ठीक है। अब इन संख्याओं का माध्य निकालना है, तो इन चारों संख्याओं का मुझे माध्य निकालना है, ठीक है। तो मुझे पता है ए कितने बार है, देखिए 1 1, दूसरा 2, तीसरा 3, ठीक है। इसी तरह से बी भी हमारा होता है। तो संख्या हमारी 4 है। अगर यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं, इसको ऐड करें, 7 8 15 to 17 की 7 कैरी 1, 7 8 15 तो 17 7 हासिल 1, 9 9 18, 2 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3, 1 4 2 6 2 8, ठीक है, ये आपका आ गया। देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी है, ए हमारा यहाँ पे एक बार है, ओके, ए दूसरी बार ए ये है, तीसरी बार ये है, ठीक। और बी कितना है, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे, 3 ए 3 बी। सी कितने बार है, एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। और डी कितने बार है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। इसका मतलब ये हुआ जो कॉमन होगा हमारा वो आएगा 3 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे आपका 3 आएगा, ठीक है। 3 समझ में आ गया होगा, 3A 3B 3C और 3D, ठीक है। इसमें आपको पता है मल्टीप्लाई का संबंध होता है, तो मल्टीप्लाई के संबंध का मतलब हो गया A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इसी को मुझे पता करना था, A प्लस बी प्लस डी 4 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, इन्हीं का मुझे वैल्यू पता करना है। बराबर 807 आपका तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, बटे 3 आपका बटे में आ जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 3 नैम 27, ओके। अब 269 आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका आ जाता है 269, ठीक है। 269 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 269 आ गया, लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है मीन। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है, ओके। मीन मतलब इसका माध्य, और माध्य का मतलब क्या होता है, जितनी संख्याएं होती हैं, जैसे आपकी ए जो भी आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, 269 आ गया। अब हम क्या करेंगे, मीन का मतलब होता है जो भी संख्याएं हैं का नंबर्स है, ए बी सी डी 1 2 3 एंड 4, 4 संख्याएं हैं, तो माध्य का मतलब हो गया आपका, नीचे हम इसको 4 से भाग दे देंगे, मतलब जो भी हमारा 269 आया है इसको 4 से भाग देंगे। 4 से जब भाग देंगे इसका आंसर आ जाएगा आपका, 4 का भाग दीजिए यहाँ पे, 269, 4 छंग 24, 6 में 4 की 2 9, ठीक है, 4 सत्ते 28, 28 को इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है, ये 1 आ गया आपका। ये 1 क्या निकला आपका, रिमाइंडर निकला है, रिमाइंडर निकला है। अब देखो इसको हमें क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन में रख देते हैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 4 आपका यहीं पे रखा है, 4 यहीं पे है, 4 को हमेशा हर वाली संख्या को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हर वाली संख्या नीचे रख देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोसेंट जो हमारा भागफल निकला उसको यहाँ पर, उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। तो आंसर आपका हुआ 67, राइट, 1/4, मतलब 67 सही 1/4। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा फिर देख लेते हैं इसको,
सवाल था आपका, चार प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं को माध्य पता करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस के अनुसार जाएंगे। चार प्राकृत संख्या, तो हमने मान लिया चार प्राकृत संख्या हमारी ए बी सी और डी है, ठीक है। उसके बाद उसे तीन तीन करके जोड़ने पर हमने क्या किया, तीन तीन करके जोड़ना है। तो पहले तीन संख्या ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी ले लिया और इसका टोटल हमारा 180 है, 180 लिख दिया। उसके बाद दूसरी हमारी बी, देखिए इसे करना तरीका है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरी का बी प्लस, यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। दूसरी संख्या करेंगे तो बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, और दूसरी वैल्यू हमारी 197, 197 दी गई है। उसके बाद तीसरी संख्या हमारी आ जाएगी सी प्लस डी प्लस ए, सी प्लस डी प्लस ए बराबर 208। चौथी संख्या आ जाएगी आपकी डी प्लस ए प्लस बी। ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चार वैल्यू हमको पता चल गई, तीन तीन की करके हमने ऐड करके ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। तीन तीन करके जोड़ने पर ये आपके आ गए, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, हमें इन चार प्राकृत संख्याओं का मतलब पता करना है, उसका माध्य निकालना है। तो इन सब हमने क्या किया, तीन कॉमन है। तीन कॉमन कैसे लिया हमने, क्योंकि ए आपका एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, तीन ए है। ऐसे ही आपके तीन बी है, तीन बी यहाँ पे, तीन देखिए एक दो और तीन, तीन सी है और तीन ही आपकी डी है, 1 2 3। इसका मतलब तीन ए है, तीन बी है, तीन सी है और तीन डी है। हमने कॉमन ले लिया था, मतलब तीन ए है, तीन बी, तीन सी और तीन डी बराबर आपका आ जाता है। इसको हमने जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 7 8 15 17 7, हासिल 1 9 9 18 2 20 की 0, हासिल 2 2 1 3 4 2 6 2 8, ये आपका 807 आ गया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807 आ गया। अब क्या करेंगे, ये आपका गुणनफल में चल रहा है, हमने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807 आपका यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये गुणा में संख्या है, नीचे बटे में जाती है, तीन तीन से हम भाग देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 269। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ गई 269, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य का मतलब होता है जो भी वैल्यू आपकी आई है कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, जितने नंबर्स होते हैं, दो होते हैं तो 2 से भाग देते, तीन है तो 3 से भाग देते हैं, ये 4 है तो 4 से है तो 4 से भाग दे दिया। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो देखिए 4 छंग 24, 6 में 4 गई 2, 9 तारा 4 सत्ते 28, 9 में 60 गई 1, ठीक है, ये आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में रख सकते हैं, कैसे, देखिए मिक्स फ्रैक्शन में रखने का तरीका क्या है, चाहो तो ऐसे ही आप रख दीजिए, पॉइंट में आ सकता है, या तो आप स्टेप से इसे कर सकते हैं। पॉइंट में चाहे तो पॉइंट में करने के लिए 1 में है, पॉइंट ला के 0 बढ़ा दीजिए, फिर 4 4 2 जा 8, ठीक है, 4 5 जा 16.25 आपका वैसे आ जाएगा। अगर हम दशमलव के रूप में लिखें, नहीं दशमलव में लिखना है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए 4 तो आपका नीचे चल रहा है, 4 तो आपका नीचे है हर की तरफ, हर की संख्या कभी नहीं बदलती है, जैसी है वैसी रहेगी। उसके बाद आपका जो हर की संख्या वही रहती है, और हर के बाद हम क्या लिखते हैं, जो शेष बचा आपका, हर के ऊपर हर की संख्या तो वही रहेगी, उसके ऊपर हम उसका शेष लिख देंगे, शेष के बाद जो बचा क्या भाग पर इधर लिख दिया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Okay, start question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, 3 अंकों वाली एक संख्या, ओके। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन आपको, सबसे पहले होता है हमको क्वेश्चन को समझना। फर्स्टली इन क्वेश्चन अंडरस्टूड ऑल क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छे से।
तो 3 अंकों वाली एक संख्या 483 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होता है जो 11 से विभाजित तब 3A + 4B। ओके, तो हमें क्वेश्चंस के हिसाब से देखना है, जो क्वेश्चंस बोले बस उसी की तरह से हमको करना है। ठीक है, 3 अंकों वाली एक संख्या, तो 3 अंकों वाली देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, 3 अंकों वाली एक संख्या। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या हमको दी गई है। देखिए 3 अंकों वाली संख्या हमें दी गई है, सामने दी गई है। 3 अंकों वाली संख्या हमको दी गई है 4A और 3। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या हमको दी गई है 4A3। उसके बाद 3 अंकों वाली संख्या 4A3 दी गई है। उसके बाद 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, ये कौन सी है, पहली संख्या है जो फर्स्ट वाली 3 अंकों वाली संख्या आपकी 4A3 दी गई है। उसके बाद दूसरी लिखा है ना, 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है 3 अंकों वाली तीन अंकों वाली दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या, 3 अंकों वाली दूसरी संख्या। तो 3 अंकों वाली दूसरी संख्या कौन सी है आपकी, ये तो आपकी 4A3 थी पहली, और दूसरी संख्या हमारी इसमें दी गई है, दूसरी संख्या आपकी 984 है, 984 है। ठीक है, दूसरी संख्या 984 है। अब क्या करना है, इसमें 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को दूसरी 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, मतलब 984 में 4A3 को हमको क्या करना है, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे है वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इसे पूछना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ना है। तो देखिए पहली 3 अंकों वाली संख्या बराबर 4A3 है, और दूसरी 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है। इसको जोड़ लेते हैं। देखिए कैसे, 4A3 रख लेते हैं पहले। ठीक है, 4A3 हमने रख लिया और 984 रख लिया। इसको रखने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़ने पर, मतलब हमने जोड़ लिया, जोड़ का निशान लगा दिया, जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13B7 प्राप्त होता है। देखिए 13B7 प्राप्त होता है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि पहली संख्या 4A3, दूसरी संख्या 984 को जोड़ने पर हमें 13B7 प्राप्त हो रहा है। अब वो कह रहा है कि जो 11 से विभाज्य है तब 3A + 4B का मान पता करना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि 13B7, देखिए अब यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, इसको जोड़ने पर हमारा, इसको जोड़ने पर क्या आ गया हमारा, इसको जोड़ने पर 13B7 हमारा आ रहा है। और जो हमारा ये संख्या आ रही है, इसको जो 11 से विभाज्य, मतलब ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य, मतलब 11 से कट रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड का हम निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो संख्या हमारी आ रही है वो 11 से विभाज्य है, मतलब 11 से ये कट रही है। अब 11 से कैसे कट रही है, यहाँ पे ये हम देखो सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए 11 का 13 में देते हैं, तो 11 एकम 11, 3 में से 1 गई 2। ओके, अब यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे हम कोई संख्या यहाँ पे रखे हैं कि हमारा भाग चला जाए कंप्लीट रूप से। मान लीजिए 1 रखे हैं यहाँ पे,
तो 17 हो गया। ओके, 11 कम 11, 6 शेष बच जाएगा। दूसरी संख्या रखेंगे तो 11 दूनी 22, 5 शेष बच जाएगा, मतलब शेष नहीं बचना चाहिए। 3 रखेंगे तो 11 तिया 33, 4 शेष बचेगा। 4 रखेंगे तो 11 चौक 44, 3 शेष बचेगा। 5 रखेंगे तो 11 पंजे 55, 2 शेष बच जाएगा। 6 रखेंगे तो 11 छक्के 66, 1 शेष बचेगा। 7 रखेंगे, अगर यहाँ पे हम 7 रखेंगे, जैसे यहाँ पे 7 रख दिया, ठीक है, तो 7 रखने पर हम यहाँ पे नहीं हमारा सॉल्व हो पाएगा। मान लीजिए यहाँ 7 रख देते हैं, ठीक है, 7 यहाँ पे कर लिया, 11 दूनी 22, ठीक है, 5 बचेगा, 57 नहीं हो पाएगा। 8 रखेंगे, 8 11, 8 नीचे रखेंगे, ठीक है, 11 दूनी 22, 6 11 छंगे 66, 1 शेष बचेगा। और अगर 7 यहाँ पे रख, 8 के बाद 9 ऐसे रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए 9 रख दिया, तो 9 रखने के बाद क्या है, 9 नीचे आएगा, ठीक है, एक में से एक ये 0, कुछ नहीं बचा, 9। अब 11 का 29 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 9 में से 2 गई 7, ठीक है। अब 9 तो आपका उतारा है यहाँ पे, 7 बचा, 7 उतार लीजिए यहाँ पे, 11 सत्ते 77। ओके, अब देखिए सॉल्व हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया सवाल। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि 9 मैंने रखा था तो सॉल्व हो गया। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हमारे बी की जगह पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बी था हमारा, यहाँ बी था, बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, बी की जगह पे हमारी वैल्यू है, ये है 9, क्योंकि हमने 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड करने को बोल रहा था, यहाँ पर मैं लिख दिया 9 वैल्यू, ये 9 आ गया, ठीक है, 1397। बी की वैल्यू मतलब यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए कि बी की वैल्यू हमारी आ गई है, यहाँ देख लीजिए, बी की वैल्यू आई हमारी 9, ठीक है। अब देखिए, एक तरीका होता है कि अगर हमें चेक करना है हमारा सवाल सही है या गलत, तो जो हमारा टोटल आया है उसके ऊपर वाली संख्या में माइनस कर देते हैं, तो फर्स्ट वाली संख्या पता चल जाएगी। सबसे पहले देखिए, तो कैसे करेंगे, देखिए b1 को 9 पता चल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1397, ठीक है, इस संख्या में से 984 को माइनस कर देंगे, 984 को माइनस कर देंगे, तो 7 में 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 9 गया 4, ठीक है, 413 आ गया, मतलब 4 है, 4 राइट है, लेकिन एक आ रहा है, इसका मतलब एक की जगह पे आपका 1 आ जाएगा, और 3 ऑलरेडी है ही, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया हमको कि एक की जगह एक आ रहा है, एक की जगह एक आ रहा है, ये हमको चाहिए था, तो यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू 1। यू कैन सी हियर कि a इक्वल 1 आ गया, b इक्वल 9। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3, अब वो पूछ रहा है कि तब 3a + 4b बराबर क्वेश्चन मार्क, 3a + 4b बराबर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे राइट कर लेंगे, 3a + 4b पूछ रहे हैं, तो 3a + 4b के लिए क्या करेंगे, इसे राइट कर लेंगे 3a + 4b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, 3a + b 4b पूछ रहा था, हमें यही चाहिए था, a और b की वैल्यू चाहिए थी, a और b की वैल्यू पता चल गई है, तो देखिए a की वैल्यू 1, b इक्वल 9, तब देखिए 3 मल्टीप्लाई का संबंध होता है आपस में, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और प्लस 4, इसमें ही मल्टीप्लाई के संबंध, b की वैल्यू 9, 3 एकम 3 प्लस 4 नेम 36, 3 और 36 बराबर आपका आ जाएगा 39। ओके, दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया ये
की वैल्यू आपकी क्या है 3a प्लस, लास्ट में ले सकते हैं। तो 3a प्लस 4b क्या निकला आपका, 3a प्लस 4b की वैल्यू आपकी आ गई 39, दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए रिपीट अगेन, दोबारा से समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3, तो 3 अंकों वाली पहली संख्या आपकी 4a3 है, को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर, तो 3 अंकों वाली दूसरी संख्या हमारी 984 है, इन दोनों को कह रहा है जोड़ दो, तो जोड़ दिया हमने। जोड़ने का मतलब हुआ हमने क्या, मतलब जोड़ने पर, हाँ ऑलरेडी वो संख्या दे रहा है, तो हमने जोड़ने पर 13b7 दे रहा था, आपका b7 दे रहा था, तो b7 को हमने कैसे निकाला। अब 13b7 जो दे रहा है उसको 11 से विभाज्य है, तो वो ये कह रहा है जो भी 13b7 है, हमने करके सॉल्व करके दिखाया था आपको, वो 11 से विभाज्य, तो 11 से जब हम इससे विभाज्य करेंगे तो b पर हमारा 9 वैल्यू निकल आई थी। ठीक है, पहले बताया था, तो b पर 9 आपका आ गया था। अब 9 आ गया, अब हमें चाहिए a, b तो वैल्यू पता चल गई 9, हमको a की वैल्यू पता करनी थी, तो हमने क्या करेंगे, फर्स्ट वाली संख्या को पता करने के लिए इसका चेकिंग करने का रूल होता है कि जो भी टोटल आया उसमें से सेकेंड वाली संख्या जो भी निकालना उसकी सेकेंड वाली संख्या ये 984 में घटा देंगे, तो 1397 1397 में से 984 घटाएंगे तो आपको 7 में 4 गया 3, 9 में 60 गया 1, और इधर 13 में से 9 गया 4, 413 आ गया। देखिए अब देखिए चेक कर लेते हैं, 4 सही है, ओके। अब यहाँ देखिए बी ए पूछ रहा था, तो 1 आपका एक ही जगह पे आ जाएगा और 3 ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, तो 413 आ गया, ओके। एक अब ए की वैल्यू 1 यहाँ पे लिख दी हमने, और बी की वैल्यू 9 ऑलरेडी है आपकी। ए और बी के मान पता करने थे, क्यों पता करना था, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि 3a प्लस 4b का मान क्या होगा, तो 3a प्लस 4b इसकी वैल्यू में रख देंगे, तो 3a मतलब ए की वैल्यू कितनी हमारी निकली 1, तो 3 गुना एक, सब में देखो ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो चर अचर में क्या होता है, गुणा का संबंध होता है। ठीक है, तो 3 गुणे 1, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 हो गई आपकी, ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 गुणे बी की वैल्यू 9, 3 गुणे 3 प्लस 4 9 36, 3 और 36 आपका 39, 3 प्लस 20 4 20 को 30, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Now start question number 4. Solution of question number 4। देखिए दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या का 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग आपका 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ओके, इन क्वेश्चंस में बस जैसे बोला जाए उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे राइट करना है बस, और कैलकुलेशन रह जाती है, बस यहाँ पे इक्वेशन राइट करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका दो ऐसी संख्या की पहली संख्या को 2 बार, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x और y है। ठीक है, लेट बी एज्यूम टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, तो x और y हमने मान लिया दो संख्याएं। अब आगे पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर योग हमारा 100 प्राप्त आता है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, x,
ठीक है, x को 2 बार, ठीक है, और दूसरी संख्या को 3 बार। तो x हमारी है x को 2 बार और प्लस दूसरी संख्या को 3 बार। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है y, इसको 3 बार, ठीक है, को जोड़ा जाए 100 प्राप्त होता है। तो कितना होता है, 100 प्राप्त होता है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है इसी प्रकार पहली संख्या को, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया आपकी। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में आपका दिया गया है पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार, जैसे उल्टा है। तो पहली संख्या को 3 बार मतलब पहली संख्या हमारी x है, इसको 3 बार प्लस दूसरी संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या हमारी y है, इसको 2 बार बराबर 20 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो हमको पता करना है बड़ी संख्या में कौन सी है, x है या y है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। s का गुणा 2 में करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा प्लस y का गुणा 3 में करेंगे तो 3y हो जाएगा बराबर 100। इसी तरह से 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 2 का y में करेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 20, ठीक है। ये आपको समझ में आया ऐसा गुणा 2 में क्यों किया, क्योंकि ऐसा गुणा इसमें लिखा गया है कि पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 2 बार तो मतलब हुआ कोई भी नंबर्स है उसको 2 बार 2 के रूप में लिखना है, तो 2 बार मतलब 2x, ठीक है। जैसे कोई भी चीज है x है, इसको 2 बार कहने को बोल रहा है, तो x प्लस s कितना हो गया आपका, s प्लस x हो गया, तो आप 2x लिख दीजिए, ठीक है। इसका मतलब होता है 2 बार। कोई संख्या बोल रहा है कि संख्या को 3 बार, 3 बार का मतलब क्या होता है, जैसे आपका y है, y को 3 बार तो y प्लस y इक्वल टू 3y, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखिए आप ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ये सेकंड इक्वेशन बन गई है, ठीक है। सॉल्व करना है, केवल इक्वेशन सॉल्व करनी है, कुछ नहीं है। अब देखिए अब इसमें हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपने समीकरण को कैसे समझा जाता है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, या तो x को बराबर कर लेते हैं या y को, किसी एक को बराबर करना पड़े, कोई भी एक वैल्यू पता करने के बाद हम वो वैल्यू पता कर सकते हैं। तो 2s प्लस 3y बराबर 100 आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बराबर करने तो s को कर लेते हैं बराबर, अगर यहाँ पर 3 का गुणा कर दें और यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, ठीक है। तो देखिए 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, ये वो कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए लेकिन मल्टीप्लाई पूरी संख्या में होता है ना। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, यहाँ पर 2 का, 3 दूनी 6x प्लस 3 का y में भी करेंगे तो 3 को 9y बराबर 3 का 100 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, ओके। 3 का 2 में किया, 3 दूनी 6x प्लस 3 का 9y प्लस 3 का 100 में करेंगे 300 आ जाएगा, प्लस 2 का 3 में करेंगे तो 6x प्लस 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4y और बराबर 2 का 20 में करेंगे तो 40, ठीक है। सॉरी इसमें योग 20 प्राप्त होता है, मिस्टेक है कुछ में से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 20 प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है, योग भी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संख्या बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 20 लिख दो, 40 50 जो भी कुछ हो, बस आपको मेथड कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरी संख्या में 2 बार 20 प्राप्त होता है, ओके 20 है, कोई संख्या कोई दिक्कत नहीं, कोई भी संख्या मेथड क्लियर होना चाहिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। सवाल चाहे किसी तरह से कोई भी संख्या आपको दी जाए। अब देखिए 6x प्लस 4y 2 का 20 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस है, यहाँ चेक किया जाता है, बस ये प्लस का माना जाता है तो इससे माइनस कर देंगे, ये प्लस का है आपका। तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, वो केवल नीचे वाली नंबर्स को देखते हैं, ये प्लस है तो नीचे माइनस लगा देंगे, ओके।
ये प्लस है तो नीचे माइनस लगा दें, ये प्लस की संख्या है तो माइनस लगा, क्योंकि कोई संख्या मान लीजिए 6 है और दूसरी +6 है तो प्लस ये भी मानी जाएगी प्लस ये भी मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिए 6 प्लस और आपको पता है प्लस और माइनस की कट जाती है, ये प्लस की है ये माइनस की, नीचे वाली चेक करेंगे ये प्लस ऑलरेडी है लेकिन ये प्लस ये नहीं माना जाएगा, अब ये जो निशान लगा उसको माना जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस का है ये माइनस का 4 है, 9 में 4 की 5, 5y बराबर। अब देखिए इसको घटा लीजिए, 0 की 0 और 0 में 4 नहीं जाएगा, बगल से यहाँ से 10 में 4 गई 6, उसके बाद आपका 1 कम हो जाएगा 2, ओके। अब देखिए 5y इक्वल टू 260 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए 5y बराबर 260 आ गया तो आप कर लेंगे आराम से, y का मान निकालना है तो 260 बटे आपका 5 आ गया, ठीक है। 5 से इसको भाग देते हैं, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, y बराबर आपका आ गया 52, ठीक है। y बराबर 52 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू जब पता चल जाती है, y पता चल गया, अब s को पता कर लीजिए। s को पता करने का मतलब क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू क्या थी हमारी 2s + 3y बराबर 100 था, यही था ना, मल्टीप्लाई तो हमने आंसर लाने के लिए किया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 2s + 3y बराबर 100 था, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमने पता कि 3s + 2y बराबर 20 था। अब जो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इन वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, जो हमारी रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू हमारी ये थी, ठीक है। तो किसी में या इसमें रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में रख दीजिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो 2x + 3y बराबर 100, ठीक है, इसमें रख देते हैं। तो y की वैल्यू आपकी 52 दी गई है, तो देखिए 2x तो ऐसे ही रहेगा प्लस 3y की वैल्यू 52, आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। 3 × 52 बराबर 100, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 52 का 3 मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 बराबर यहाँ क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर प्रॉपर आंसर नहीं आ पा रहा है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर कि यहाँ संख्या आपकी 120 है, यहाँ संख्या आपकी 120 है, ठीक है, मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे 120 प्रॉपर आंसर, मतलब माइनस में तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मान को चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, देखिए ये 100 आ रहा है आपका, ये 56 आ रहा है, इसका मतलब 2x इधर लाएंगे, ठीक है, 100 तो इधर रहेगा हमारा, इसको वैल्यू को इधर लाएंगे तो माइनस का ही 56 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, जो इस तरह से गलत है, मतलब प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे 120 होगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए दोबारा से, यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाता है, यहाँ पे आप नंबर जो आएगा आपका 120, यहाँ पर 120, ओके। अब देखिए तो 6x प्लस 2 दूनी 4y प्लस 120 दूनी 240, ठीक है। अब देखिए ये तो कट गया आपका, ठीक है, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ओके। अब देखिए 6 कट गया आपका, अब बचा के 9 में 4 गया 5y बराबर 300 में 2 40 गया 60। अब y का वैल्यू पता करेंगे तो y बराबर 60 बटे 5, 5 का भाग देंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, y बराबर आपका 12, ठीक है, y बराबर 12 आ गया। इस वैल्यू को पुट कर दें या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसकी रियल वैल्यू के साथ, ठीक है। ये नीचे नहीं है, इसको तो बाद में हमने बदल दिया था आंसर लाने के लिए कि रियल वैल्यू में हमेशा मान को रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे
लिख लीजिए। पहले में दे देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 100। ओके, वैल्यू y की रखेंगे तो 2x प्लस 3y की वैल्यू आपकी कितनी है 12 बराबर 100। ठीक है, 2x प्लस 12 3 36 बराबर 100। तो 2x बराबर, देखिए ये प्लस की है, इक्वल इस साइड में जाएगी, है ना। ये बताया था आपको, ट्रांसफर हो जाता है इसका इस तरफ, ट्रांसपोज इस सेकंड साइड जाएगा तो आपका प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका दिया हुआ है 100, जहाँ पे वही दे देंगे। 30 से आपका राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। अब देखिए 2x प्लस 100 में से 30 को माइनस करेंगे, आपका आएगा 64। ठीक है, x बराबर 64/2। तो 64/2, तो 2 से 64 को भाग दे दीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसका मतलब आ गया आपका x इक्वल 32। ठीक है, तो दोनों संख्या प्राप्त होगी हमें, x इक्वल 32, y इक्वल 12। अब इसमें से पूछ रहा है वो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का मतलब हुआ इसमें से बड़ी संख्या हमारी कौन सी। देखिए ये दिया है x बराबर 32 और ये दिया है y बराबर 12। तो साफ दिख रहा है कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या बराबर आपकी हो जाती है 32। 32 मतलब x संख्या हमारी 32 बड़ी है। ठीक है, रिपीट अगेन, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखिए दो से ऐसी संख्या है कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार। तो पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या मान ली दो संख्या x और y हैं। पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या हमारी x है, इसको 2 बार, समझा दी कैसे होता है ये। ठीक है, x को 2 बार और तथा दूसरी को संख्या को 3 बार, पहली को 2 बार x इंटू 2 प्लस दूसरी संख्या को 3 बार, y इंटू 3 बराबर 100 आपका आ रहा है। फिर इसके बाद आपका आ रहा है कि और बाद में इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार, बराबर आपका कितना आ रहा है ये यहाँ पे 120 होगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन है, 120 होगा यहाँ पे। ठीक है, 120 आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि बता रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए यही इक्वेशन वाले सवाल होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहला आपका 2x प्लस 3y बराबर 100 आ गया। ठीक है, दूसरा आपका 3x प्लस 2y बराबर 120 आ गया। इनमें से या तो हम x को बराबर करेंगे काटने के लिए, x पे वैल्यू कट जाए या y की वैल्यू काटे, तो हम x की वैल्यू काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 2 है, अगर 3 का मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर 6x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई और सेकंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई। देखिए 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस 3 का 3 में करेंगे 3 त्रिक 9y, प्लस बराबर 3 का 100 में करेंगे 300 आ गया। इसी तरह से 2 का 2 3 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 240। ठीक है, अब इसको x प्लस ये माइनस देखो नीचे वाले, उसके बाद क्या करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस लगा दिया, ये प्लस है ये माइनस लगा दिया, प्लस है माइनस लगा दिया। प्लस माइनस को देखते हैं, इसको नहीं चेक देखेंगे, अब ये वाला प्लस और जो हमें नीचे है उसको चेक करें, ये प्लस ये माइनस कट गया। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, 9 में 4 गई 5 भाई। ओके, उसके बाद बराबर 0 के 0, 10 में 4 गई 6, बगल से 10 में 4 गई 6, कुछ नहीं बचा, 5y बराबर 60 आ गया। y बराबर 60 बटे, जो मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप होता है 60 बटे 5, 5 का 60 में भाग देंगे, आपका आ जाएगा 5 एक 5, 5 दूनी 10, y बराबर 12। ओके, y बराबर 12 आ गया। एक वैल्यू पता करने पर हम एक दूसरी वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण हमारा है या तो ये वाली है, ये वाली, जो रियल वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, ये तो हमने मल्टीप्लाई करने पर हमने आंसर लाने के लिए किया था, लेकिन हमारी रियल वैल्यू उसी को माना जाता है जो पहले हम इससे करते हैं। तो देखिए 2s प्लस 3y बराबर 100 है, या आप इसमें या इसमें रख दीजिए, तो हमने इस वाले में रख दिया 2s प्लस 3y प्लस बराबर 100। तो देखिए s की y की वैल्यू पता थी मुझे, तो y में रख दिया। इसमें मल्टीप्लाई रिलेशनशिप होता है 2x प्लस 3 गुणे y, y की वैल्यू कितनी है 12 बराबर 100, 2s प्लस 12 3 36 बराबर 100,
2x बराबर, देखिए ये प्लस की संख्या बराबर की तरफ जाएगी, राइट साइड की तरफ, तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस हो तो प्लस, तो प्लस आपकी माइनस हो जाएगी 100 माइनस 36, 2x बराबर 100 में 36 गया 64। उसके बाद x बराबर 64, ये सब मल्टीप्लाई समझ होता है, ये आपकी बटे में आ जाएगी, तो बटे आपकी 2, 2 से 64 भाग दिए 32 आ गया, तो x बराबर 32 और y बराबर 12। we see that the x is the bigger than y, हम देख सकते हैं कि x वाली संख्या हमारी y से बड़ी है, सो दैट वी कैन से दैट x इज द बिगर नंबर। तो कैसे बड़ी संख्या पूछ रहा था कि बड़ी संख्या कौन सी है, x इक्वल 32, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल ऑल क्वेश्चंस विद वेरी कंफर्टेबली, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे चारों क्वेश्चंस को। अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप कोई भी सॉल्यूशन के बारे में आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो। ओके, आई होप यू एंजॉयड वेरी वेल, ठीक है, अच्छे से आपने समझा होगा सभी क्वेश्चनों को। If you have any problems in all of questions, all 4 questions, then you write in comments box. And if you like my channel, and if you like my teaching style, then please subscribe my channel. Thank you.